हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 1 2024 बैच के बारे में। तो इस बैच के लिए जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज़ की गई थी जुलाई में, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की डेट्स जो रखी गई थी वो थी 20 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 के बीच में। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसके लिए एग्जामिनेशन डेट भी दी गई थी 10 से 14 सितंबर 2024 के बीच में, जो कि कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद फिर से वापस से आपके एडमिट कार्ड आएंगे और दूसरी एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के मन में क्या डाउट्स हैं, वो हैं इस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई करा कैंडिडेट्स ने ऑल ओवर इंडिया से, मेल फीमेल और हर कैटेगरी से, उनकी नंबर कितनी है, कितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप करा। तो देखो, एग्जैक्ट आंकड़ा कभी भी रिलीज नहीं करती है इंडियन नेवी, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा और होपफुली आप लोग भी समझ पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ये जरूर कर देना आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो वैसी चीज़ें जिसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए कैंडिडेट्स जाना चाहेंगे और नहीं जाना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को 295 रुपीज़ पे करने थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं भी किए होंगे अप्लाई बिकॉज ऑफ दिस फी। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ SC ST को कुछ भी पे नहीं करना था, ऑल फीमेल जो कैटेगरी की थी उनको भी कुछ नहीं देना था। अब ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एज लिमिट। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स थी चार्जमैन, मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और बाकियों के लिए 18 से 27, 18 से 25 थी। उसके साथ इस वैकेंसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई थी। अब ध्यान से समझना यहाँ पर मेरी बात को। लास्ट में आपको ये एग्जैक्ट आंकड़ा भी बताऊंगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप करा, जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, MTS के लिए 16 पोस्ट थे, और बाकी फायरमैन के लिए 444, ट्रेड्समैन मेट के लिए 161, और बाकी वैकेंसीज जो थी वो छोटी मोटी वैकेंसीज थी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 741 वैकेंसीज थी, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं। और इंडियन नेवी को लेकर के लोगों का जो रुझान है इसके प्रति, ये बहुत दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करा होगा कैंडिडेट्स ने। अब तीसरी चीज़ समझ लो, कैंडिडेट्स को जिनको पे नहीं करना था, पेमेंट नहीं करना था, वो एलिजिबल थे तो वो जरूर अप्लाई किए होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी आप समझ सकते हो। उसके अलावा जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना कि इसके लिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज थी जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट, और कुछ में तो 10th चाहिए था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, और कुछ में 10th 12th के साथ में आपको हैवी जो मोटर ड्राइविंग सर्टिफिकेट होती है, यानी आपकी HMV सर्टिफिकेट होती है, वो देनी थी। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें थी। बहुत लोगों ने ITI के साथ भी अप्लाई करा होगा, क्योंकि ITI वाले कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में, इस बात को भी आप समझते हो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि ये 10th और ITI। इसमें फायरमैन के लिए 444 वैकेंसीज हैं। अब इसके लिए आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि ITI करके बैठे हुए हैं, और उनको जब ये वैकेंसी दिखी होगी, जिसमें कि ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टिकुलर एज मांगा गया है जो कि डिफेंस के अकॉर्डिंग होती है 18 से 22 के आसपास। यहाँ पर पूरी तरीके से 30 तक दिया गया है ऑप्शन, कि 30 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और 30 के अलावा भी कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अलावा इनको और ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, किसमें, एज लिमिट के अंदर। देखो यहाँ चार्जमैन के लिए, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 18 से 25 साल, उसके साथ यहाँ पर बाकी देख लो नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। उसके बाद यहाँ पर बाकी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरीज इज अवेलेबल एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर 18 से 30 भी एवरेज लेकर चलते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर आ जाती हैं, और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा होगा। ठीक है। तो कुछ ये रीजंस थे जिस वजह से कि मुझे लगता है कि इसके लिए हायर लोगों ने अप्लाई करा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए फॉर्म फिलअप करा होगा। अब कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने लोगों ने अप्लाई करा होगा। देखो, एक नॉर्मल भी फॉर्म फिलअप होती है ना किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी के अंदर, तो इंडियन नेवी के अंदर 10 और 10+2 कैंडिडेट्स जो SSR MR के लिए अप्लाई करते हैं, अग्निवीर के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, 5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख के आसपास। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका आधा भी अगर हम लेकर चलते हैं तो कम से कम 2.5 लाख,
से 3 लाख के बीच में या 2 से 3 लाख के बीच में भी बोल सकते हैं, इसके बीच में ही ये आंकड़ा वैरी करने वाला है। इससे एक्सीड कर सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा, ये डाटा इससे कम आपको देखने को कहीं नहीं मिलने वाला है और कंपटीशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जो सिंसियर होंगे इस चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे इंडियन नेवी में ये जॉब पानी है और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ इसे पाने के लिए, वो जरूर इस जॉब को पा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अभी तक एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं करा गया इनके द्वारा, तो जो भी चीजें होंगी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। मैं बस यही बोलूंगा, ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको फोकट में पोस्ट मिलने वाली है। यहाँ पर भी कंपटीशन है, क्योंकि 2.5-3 लाख लोगों ने भी अप्लाई करा है 741 वैकेंसीज के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंकड़ा निकाल के देखोगे तो बहुत ही लंबा ये रहने वाला है आपके लिए, क्या स्ट्रगल आपकी लंबी रहने वाली है। क्योंकि अगर 3 लाख लोगों के हिसाब से भी आप देखते हो ना इस डाटा को, तो भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पोस्ट पे 400 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है। तो आपको मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, और वहीं आपके पास एक उपाय है इस जॉब को पाने के लिए। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप करा और किस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई करो, और बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।